नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है और प्लस साथ ही में यहाँ पे आज भी एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिला है। सेम ट्रेड थी, सेम लॉजिक था जो मैंने कल आपको बताया था, उसी लॉजिक पे आज ऑलमोस्ट उसी पर्टिकुलर कॉल में ये 52,000 का यहाँ पे आज प्रॉफिट मिला है। दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा उस पर्टिकुलर ट्रेड को ताकि आप लोगों की चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर हो। तो चलते हैं, जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज की क्लोजिंग की बात कर लेते हैं। 9066 पे क्लोजिंग आई है। 9050 के ऊपर निफ्टी ने क्लोज दिया है। एक सेंटीमेंट कह सकते हैं कि एक जो नेगेटिव सेंटीमेंट था वो एक न्यूट्रल में कन्वर्ट हुआ है। अगर हमें यहाँ पे इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो 9200 की क्लोजिंग चाहिए हमें। अगर निफ्टी 9000 के ऊपर कंटिन्यूसली क्लोजिंग देता रहता है तो आपको 9200 तक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये सेंटीमेंट इम्प्रूव हुआ है यहाँ पे क्लियरली। अब बात करता हूँ कि मैंने जो कल ट्रेड ली थी, कल एक ट्रेड बताई थी मैंने कि जून की 9000 की कॉल लेके मैंने काम किया था। वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट मिला था। आज भी सेम ट्रेड थी, सेम लॉजिक था, सब कुछ सेम था। 52,500 का प्रॉफिट मिला जो कि इंट्राडे में था। प्लस पोजिशनल में जो मेरे अदर अकाउंट्स में अभी भी स्टिल ये एक पोजिशनल कॉल है जो कि अगले 15 से 20 दिन मैं रखूँगा। एक निफ्टी का जो 93-9400 का जो टारगेट है मेरा, उसके लिए मैं ये रखना पसंद करूँगा। अब मैं दोबारा से इस चीज़ को समझाता हूँ कि आखिर क्यों ये कॉल ली गई और इसके पीछे क्या रीज़न है। मैंने कल भी आपको बताया था। कल जिन लोगों ने समझ लिया होगा उस वीडियो को, उन लोगों ने आज डेफ़िनेटली ये कॉल लेके काम किया होगा। अगर नहीं समझा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं दोबारा से आपको क्लियरली बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे देख सकते हो आप कि निफ्टी ने करीब-करीब, अगर आज की बात करें तो आज 8900 के ऊपर कंटिन्यूअसली ट्रेड करता रहा, जिसकी वजह से मैंने ये कॉल ली थी। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब मार्केट एक लेवल को होल्ड करने लगता है तो बाउंस के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो वही चीज़ था यहाँ पे, इसीलिए ये कॉल ली थी। बट दोनों चीज़ में डिफरेंस क्या था? कल भी मैंने जब ये कॉल ली थी तो 330 के प्राइस पे ली थी और आज भी मेरे को ये करीब 330 के प्राइस पे मिल रही थी। जबकि निफ्टी कल ये ऑलमोस्ट परसों सॉरी ये परसों ऑलमोस्ट ये 8830 पे था। बट तब इसका प्राइस कितना था आप देख सकते हो, 330 के आसपास था। बट आज क्या हुआ, निफ्टी वहां से करीब करीब 70-80 पॉइंट रिकवर हो गया। उसके बावजूद इस कॉल का प्राइस मेरे को सस्ता मिल रहा था। मतलब कायदे से 350 या 360 370 के जोन में होनी चाहिए थी। बट स्टिल ये मेरे को सस्ती मिल रही थी, इसलिए मैंने इसको आज खरीद लिया था। क्योंकि एक्सपेक्ट मैं बाउंस ही कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट कोई वन वे नहीं गिर सकता। मार्केट में सिर्फ सेंटीमेंट खराब हुआ था। ये एक पर्टिकुलर आप देख सकते हो कि इन यहाँ से लेके यहाँ तक में एक ही बड़ी कैंडल थी। ये आप देख सकते हो, यही इतनी बड़ी कैंडल थी। उसके बाद कोई ज़्यादा मार्केट में बड़ी सेलिंग नहीं देखने को मिली थी। तो मार्केट कहीं न कहीं 8800 को होल्ड किया, 8830 को यहाँ पे उसने टेस्ट किया सपोर्ट को और फिर बाउंस बैक के लिए तैयार हो रहा था। वो बाउंस बैक आज आता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि ऑलमोस्ट देखो आधे घंटे के हिसाब से मार्केट ने काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट किया। उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया। यानी यहाँ पे अगर मैं इधर और इधर एक चैनल बना दूँ तो इसका ब्रेकआउट यहाँ पे मेरे को मिला। तो ये कंसोलिडेशन का बेनिफिट मैंने लिया कि 330 की कॉल खरीदी जून की। अब मैं जून की कॉल क्यों खरीदता हूँ, मैं कल की एक्सपायरी की क्यों नहीं खरीदी मैंने, या फिर मई की एक्सपायरी की क्यों नहीं खरीदी, इसके पीछे मैं लॉजिक आपको बताता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, पोजीशन हर कोई बना लेता है। ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर कोई कॉल खरीद लेता है, हर कोई मार्केट को प्रेडिक्ट कर लेता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। दिक्कत आती है जो प्राइस की जो वॉलेटिलिटी होती है नियर वाले ऑप्शंस में, यानी जिसमें वीकली एक्सपायरी होती है उसमें, और दूर वाले में वो बहुत उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। समझ रहे हैं मैं बोल रहा हूँ कि जो प्राइस होगा, जो प्राइस फ्लक्चुएट करेगा, यानी प्राइस जो वेरी करेगा, वो नियर वाले ऑप्शन में बहुत फास्टली करेगा एज कम्पेयर टू फार अवे में। जैसे कि अगर मैं कल की एक्सपायरी पे 9000 की कॉल देखूं
तो आप देख सकते हो ये 50 का इसने लो था, जैसे मोमेंटम आया 135 133 का हाई बना दिया। उसके बाद इसने जैसे ही मार्केट थोड़ा-सा गिरा फिर 75 पे पहुँच गया। मतलब अगर गलती से किसी ने इस कैंडल पे कहीं एंट्री ले ली 118 120 पे, उसको अगले 10 या 15 मिनट में ही उसको ऑलमोस्ट बी 30 से 40 पॉइंट का लॉस होने लग गया। अब होता क्या है कि ये 50 के प्रीमियम में, यानी आप 1 लॉट खरीद रहे हो तो ₹3500 है। अब ज़ाहिर-सी बात है जब ₹3500 की है तो बंदा 1 लॉट नहीं खरीदता, वो फिर 4 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट ऐसे खरीदता है, क्योंकि सस्ती मिल रही है ना। रिटर्न अच्छा बन सकता है इसलिए वो ज़्यादा खरीदता है। तो वो इस जगह तो खरीदता नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोग प्राइस एक्शन की वेट करते हैं, तो प्राइस एक्शन जब आता है, ये प्राइस एक्शन इस कैंडल पे प्राइस एक्शन आया, यहाँ से खरीदना स्टार्ट कर दिया लोगों ने कि किसी ने 80 पे खरीदा, किसी ने 85 पे खरीदा, किसी ने 90 पे खरीदा, किसी ने 100 पे खरीदा, किसी ने 130 पे खरीदा, ये सोच के कि मार्केट वन वे ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ पे प्राइस का इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, जो कि इंसान को मजबूर कर देती है अपनी पोजीशन काटने के लिए लॉस में। भले वो थोड़ी देर बाद प्रॉफिट में दोबारा आ सकती है, बट उस टाइम वो इतना पैनिक कर जाएगा कि अपनी पोजीशन को काट देगा, जिसकी वजह से उसको कभी प्रॉफिट नहीं होता अच्छा। जबकि इस कॉल में आप देख सकते हो कि इस कॉल में जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ये फार अवे की है, इसमें टाइम वैल्यू सफिशिएंट है। अगर मेरे को यहाँ पे मैं 330 की खरीद रहा हूँ, तो 330 प्रोटेक्ट करने के लिए निफ्टी को क्या करना है? 330 प्रोटेक्ट करने के लिए निफ्टी को सिर्फ 9300 के ऊपर क्लोजिंग देनी है जून की लास्ट एक्सपायरी में। जो कि अगर मैं आपसे पूछूं क्या इम्पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लगता कि जून एंड तक निफ्टी एक बार भी 93 9400 तक नहीं जा पाएगा। डेफिनेटली जा पाएगा। तो इसमें मेरे को, अगर मैं ट्रैप भी होता हूँ तो मेरे को एग्जिट के ऑलमोस्ट 1 से 2 3 4 मौके इजीली मिल सकते हैं, बट इसकी एक्सपायरी कल है। अगर मैं इसमें ट्रैप हो गया, गलती से मान लो मैंने इसको 100 पे खरीद ली और ये 50 पे दोबारा से आ गई और मैं ट्रैप हो गया, तो मेरे लिए सिर्फ एक ही दिन पे है। अगर मेरे को एग्जिट मिला तो ठीक है, नहीं तो मेरी पूरी कैपिटल चली गई जो मैंने इस कॉल में लगाई। समझ रहे हैं? इस कॉल को मैं इजीली होल्ड कर सकता हूँ क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू है। मुझे पता है मार्केट सपोर्ट पे है, वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, तो मैं इजीली होल्ड कर सकता हूँ। ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको लगता है मार्केट एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे आया है, मार्केट एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, तो आप कोशिश करो कि 20 दिन 22 दिन के आगे वाले कोई ऑप्शन को खरीद के बैठ जाओ। फ्यूचर नहीं खरीद सकते हो तो आप उस ऑप्शन को खरीद के बैठ जाओ। जैसे कि मैंने जब 8900 के नीचे जब निफ्टी गया था, तब भी मैंने ये बोला था कि आपको 9000 की कॉल लेके, मंथली वाली कॉल लेके उसको होल्ड करो। तो आज आपको एक काफ़ी अच्छा डिसेंट प्रॉफिट मिला होगा उस पर्टिकुलर कॉल में, जिन लोगों ने उसको होल्ड किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो अलग बात है, बट मेरा जो व्यू था वो क्लियरली मैंने आपको बताया था कि मैं बाउंस बैक देखूंगा और उस बाउंस बैक के लिए ही मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। नो डाउट शॉर्ट भी मैं कर सकता हूँ, बट शॉर्टिंग में आपको पैसा इंस्टेंट मिलता है, समझ लो। शॉर्टिंग क्या होगी, एकदम से मार्केट गिर जाएगा, आपको पैसा तुरंत मिल जाएगा, अगर नहीं गिरेगा तो नहीं मिलेगा। बट बाइंग आपके फेवर में ज़्यादातर टाइम रहती है। जब ग्लोबल मार्केट अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो हम क्यों गिरते रहेंगे? हम बाउंस बैक दिखाएंगे और अच्छा बाउंस बैक दिखाएंगे। देखो आज आया ना एक अच्छा बाउंस बैक। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि आपको मार्केट में सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर रखना है कि कहाँ पे मेरे को लॉन्ग पोजीशन बनानी है, कहाँ पे शॉर्ट बनानी है और उस पोजीशन पे कैसे टिकना है। ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। कभी भी प्राइस एक्शन के अंदर घुसने की कोशिश मत करो। अगर आप प्राइस एक्शन के अंदर घुसोगे तो आपको लॉसेस बड़े होंगे, प्रॉफिट कम ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप प्रॉफिट कम ही लेते हो। जैसे 20-30 पॉइंट ऑप्शन भागता है, आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हो, पता लगता है वही ऑप्शन 20-30 की जगह 100 पॉइंट भाग गया। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मार्केट जब कंसोलिडेट कर रहा है, तब आप मार्केट में अपनी पोजीशन बनाओ ताकि आप इजीली उसको सस्ते में खरीद सको, उसका आप स्टॉप लॉस लगा सको पूरा। ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी ने 9000 के ऊपर की क्लोजिंग दी है यहाँ पे। 9050 के ऊपर की क्लोजिंग दी है यहाँ पे। अब मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर किसी को प्ले करना है इस तेजी को, देखो काफ़ी दिन बाद अगर मैं ये देखो, ये डे चार्ट है, इस सारी कैंडल में हटा देता हूँ।
काफ़ी दिन बाद 1, 2, 3, 4, 5 दिन की गिरावट के बाद आज एक रिवर्सल यहाँ पे इंडिकेट हुआ है और निफ्टी ने क्या किया है, एक ग्रीन कैंडल बनाई है। अब आप क्या कर सकते हो, इस ग्रीन कैंडल का डे लो का स्टॉप लॉस लेके निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 9500। सिंपल सी चीज़ है कि मैं कोई छोटे टारगेट की बात ही नहीं कर रहा, मैं आपको एक बड़े टारगेट की बात कर रहा हूँ। जैसी 9200 के ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी, निफ्टी आपको 9500 9600 तक के टारगेट दिखा देगा। वो एक दिन में नहीं आएंगे बट अगले 15-20 दिन में आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कंटिन्यूसली 9000 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग मिलती रहती है निफ्टी की, तो आपको 9250 तक निफ्टी, 9200 तक तो निफ्टी इजीली जाता हुआ दिखाई देगा। ये 100 पॉइंट आप तुरंत कमा सकते हो सकता है ये कल ही मिल जाए आपको, हो सकता है 1-2 दिन में मिल जाए। तो आपको क्या करना है, 9000 पे आए निफ्टी तो निफ्टी को लॉन्ग करने की कोशिश करनी है। शॉर्ट आप मत करिए, वो ज़्यादा बेस्ट है, मैंने कल भी बोला था शॉर्ट मत करिए। शॉर्ट के लिए मार्केट ठीक नहीं है, क्योंकि जब ग्लोबल मार्केट ठीक है तो आप शॉर्ट करोगे कोई फ़ायदा नहीं है, मार्केट कभी भी बाउंस बैक दे सकता है। यहाँ पे क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ कि अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने अपने ट्रेड के बारे में बात की, अपने प्रॉफिट के बारे में बात करी। अब कल की एक्सपायरी के बारे में बात कर लेते हैं, वो कहाँ हो सकती है। तो फिलहाल आप देख सकते हो ऑप्शन चेन में यहाँ पे 9000 के ऊपर मार्केट निकला है, तो 9000 की जो पुट है 16,11,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, 8,41,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हुआ है आज के दिन में। 9000 की जो कॉल है वहाँ पे कितना 7,27,000 का ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एक्सपायरी बन सकती है वो 9100 से लेके 9000 के बीच में बन सकती है। अगर 9100 के ऊपर की एक्सपायरी आती है तो काफ़ी अच्छी एक्सपायरी होगी, बट इसके बीच में आती है वो भी एक अच्छी और गुड एक्सपायरी मानी जाएगी वीकली बेसिस पे, क्योंकि हमने नीचे गए सपोर्ट टेस्ट किया, बाउंस बैक किया है, अब हम ऊपर की डायरेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर हम चार्ट पे देखें कहाँ तक जा सकते हैं तो उसको मैं क्लियरली आपको समझा देता हूँ। ये देख सकते हो आप कि पहला जो हमारा टारगेट होगा ऑलमोस्ट 9190 के आसपास का हमारा टारगेट होगा, यानी 9180 तक हम इजीली जा सकते हैं। नीचे जो सपोर्ट है वो आपके लिए अब जो सपोर्ट बन के आया है नया, आप जब तक आप 8900 के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, यानी ऑलमोस्ट 8,880, ये आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा अब कुछ दिन के लिए। फिलहाल निफ्टी इस रेंज के अंदर कामकाज करेगा और जैसे ही इस रेंज से बाहर निकला तो फिर आप एक अच्छी तेज़ी के लिए तैयार रहिए और एक कंटिन्यूसली एक लॉन्ग पोजीशन बना के रखिएगा। ये चीज़ जैसे कि मैंने अभी बताया था, 8900 पे 9000 की कॉल खरीद के बैठ जाओ, एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। उस टाइम जिसने खरीदा होगा वो डिसेंट प्रॉफिट में यहाँ पे आज बैठा होगा। डर लगता है जब मार्केट नीचे जा रहा होता है, हिम्मत नहीं होती है कॉल खरीदने की, बट आप सबसे सस्ती कॉल तभी खरीदते हो जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है, तो वो आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना के देते हैं। सेम चीज़ अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे 17,400 के आसपास इसने सपोर्ट लिया था, आज भी एटलीस्ट वहीं से ये बाउंस किया और ऊपर की तरफ ये पहला जो टारगेट दिखा सकता है वो 18,300 का दिखा सकता है। 18,300 के ऊपर की क्लोजिंग आने पे ये 19,200 की तरफ बढ़ेगा, यानी 1000 पॉइंट की फर्दर रैली यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी अगर हम आज की क्लोजिंग के हिसाब से देखें 17,800 के आसपास की क्लोजिंग है, तो यहाँ से हमें 500 पॉइंट की अपसाइड है जो कि 18,300 तक बैंक निफ्टी को ले जा सकती है। यानी ये पर्टिकुलर हाई तो हम इजीली टच कर सकते हैं और उसके ऊपर करीब 150-200 पॉइंट का और मूव आ सकता है, तो 18,300 तक हम इजीली जा सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। ये चीज़ हम क्लियरली यहाँ पे समझ चुके हैं। अगर यहाँ पे समझने की चीज़ सिर्फ यही है कि अब क्या हुआ है कि अगर हम मंथली बेसिस पे देखें, देखो अगर हम मंथली बेसिस पे देखें तो हम अप्रैल में यहाँ क्लोज हुए थे, उसके बाद मई महीने में हम पूरे महीने गिरे ही हैं। आप देख सकते हो सारी कैंडल रेड 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 ही हैं। तो हुआ क्या कि यहाँ पे ऊपर से जिन लोगों ने बेचा शॉर्ट बने, काफ़ी अच्छे शॉर्ट बने। नीचे हमने 8830 के आसपास का लो भी देखा। ठीक है, अब होगा क्या, अब मंथ की हम लास्ट सीरीज में जाएंगे तो यहाँ पे क्या है कि आपको थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलता रहेगा, क्योंकि स्टॉक की भी यहाँ पे एक्सपायरी होती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, थोड़ी-थोड़ी शॉर्ट कवरिंग बीच-बीच में आती रहेगी, तो मार्केट अपने आप आपको उछाल दिखाएगा, यानी आपको एक सपोर्ट मिलता रहेगा मार्केट को। तो आपको उसी सपोर्ट को प्ले करना है, बाउंस बैक जो भी आपको मिल रहा है, तो उसमें आपकी जो कॉल्स के प्राइस होंगे वो धीरे-धीरे आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे, वो आपको एक प्रॉफिट में
कन्वर्ट करते हुए दिखाई देगा आपका अमाउंट। तो ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ लोगों को नहीं आया होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेहनत करते रहिए, अंडरस्टैंडिंग कभी ना कभी जाके हो ही जाएगी। ओवर द नाइट कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकता, इवन मैं भी आज तक कभी नहीं बन पाया। प्रॉफिट और लॉस इस गेम का पार्ट है, लॉस भी हमें ऐसे ही होते हैं 20,000 30,000 के, बट हम मैनेज कर लेते हैं कि प्रॉफिट जब बड़ा हो जाता है तो वो ईजिली हमारे लॉसेस को यहाँ पे काउंटेबल नहीं रखता। ये चीज़ का हमारे पास डिसिप्लिन बन चुका है पिछले कुछ सालों में काम करते करते। तो आप भी ये कोशिश करिए, फोकस ऑन द लेवल, कि जहाँ पे लेवल आ रहा है वहीं पे काम करिए, अननेसेसरी की ट्रेड मत डालिए। ये चीज़ मैं आपको हमेशा बताता हूँ। सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है लोगों को वो इसी वजह से होता है कि वो लोग कंटिन्यूअसली ट्रेड डालते रहते हैं। उनको पता नहीं लगता कि कब मेरे को ट्रेड डालनी है, कब नहीं डालनी है। उनको सिर्फ ले फटाफट, दे फटाफट, ले फटाफट, दे फटाफट, ये करना होता है बस। क्योंकि उनको लत लग गई है, ये ड्रग से भी ज़्यादा खतरनाक लत है। आप ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटी ढूँढिए, उसमें काम करिए, ना कि मार्केट में सिर्फ ब्रोकरेज, टैक्सेस और लॉस करने के लिए काम करिए। ये चीज़ मैं आपको क्लियरली समझा रहा हूँ। अगर डाउ फ्यूचर की बात करते हैं तो आप देख सकते हो आज भी करीब 285 पॉइंट यहाँ पे चढ़ के कामकाज कर रहा है। तो कहीं न कहीं यूएस का जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव है। तो एक जो स्विंग हाई है जो इसने अभी तक नहीं बनाया है, कंटिन्यूअसली मार्केट में वो मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो हम भी हो सकता है यहाँ पे कि एक कंटिन्यूअसली मोमेंटम में आते हुए दिखाई दे अगले कुछ दिन में। ये चीज़ हमें क्लियरली दिख रही है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सोच लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।